अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेडी बॉक्स पीएसएल स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तलहा आलमगीर। आज इंपॉर्टेंट दिन, एलिमिनेटेड 2 होने जा रहा है और कल के मैच की अगर हम बात करें तो बहुत सूरत हाल जो रही, पेशावर ज़ल्मी they knocked out Islamabad United, one of the favorites in this tournament. They knocked them out and they are in eliminator 2 right now. जो पिच जिस पे मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही थी लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में, उस पे पेशावर ज़ल्मी ने पोस्टेड 183 for 8 विकेट्स। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड वर गुड बट नॉट गुड इनफ, दे लॉस्ट द मैच बाय 12 रन्स। इस पे हम बात करेंगे, आज के एलिमिनेटर 2 पे भी बात करेंगे। वे पेशावर ज़ल्मी आर फेसिंग लाहौर कलंदर्स एंड जो भी मैच जीतेगा they'll play the big game again, the final against मुल्तान सुल्तान्स at the beautiful stadium of Gaddafi Stadium in the beautiful city of Lahore। इस पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वासे हबीब। वासे आपका शुक्रिया। और इसके साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। वहीद भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, कैसे देखा आपने कल के मैच को? बेटर देन एवर फॉर बाबर आजम 11? आई थिंक कल मतलब जिस तरह से पेशावर ने कमबैक किया है और मैच जीता है, वो कमाल था यार। वो मतलब एक स्टेज पे तो लग रहा था जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो आराम से मैच जीत जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और पूरा क्रेडिट टू सलमान इरशाद एंड आमिर जमाल के, दोनों ने बहुत शानदार बॉलिंग की है। और मुझे लगता है कि मतलब उनकी बॉलिंग की वजह से जो है, उनके जो 8 ओवर्स थे उसकी वजह से जो है पेशावर ज़ल्मी ने कल इतना बड़ा जो है वो फतह हासिल की। लेकिन साथ साथ में आई थॉट बाबर आल्सो बैटेड वेरी वेल। कल हमने बाबर का मतलब जो उसकी क्लास है, जो उसकी अपनी एक मतलब टॉप लेवल पे जिस वजह से वो गिना जाता है, कल हमने उसका देखा कि क्यों, उसकी वजह क्या है, क्योंकि ही रियली प्लेड सम ब्यूटीफुल स्ट्रोक्स। और जो पूरा मैच को अगर आप देखें तो उसने और सैम अयूब ने जिस तरह से मतलब स्टार्ट दिया, मतलब 4 ओवर में 50 हो चुके थे, 10 ओवर में 100 से ऊपर जा चुका था ज़ल्मी, तो एंड में जाके वो बड़ा मैटर उन रन्स ने किया। और शादाब भी यही कह रहा था कि पहले 10 ओवर में जो है हमसे मैच जो है हमारे हाथ से निकल गया। तो आई थॉट कि ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम ज़ल्मी। लेकिन आज आएगा उनका असल टेस्ट, क्योंकि मतलब ये एलिमिनेटेड 2 है और नर्व्स रखने की बात है कि जो टीम नर्व्स रखती है तो वो पहुंचेगी फाइनल में टू प्ले मुल्तान सुल्तान। तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, असल टेस्ट ये है कि टॉस जीत लें आप, टॉस जीत लें तो बैटिंग कर लें आप लाहौर के खिलाफ। वहीद भाई यार देखे, लाहौर का जो है ना, अब 4 मैच तो वो हार चुके हैं, लेकिन आई थिंक आज वी माइट सी अ चेंज कि शायद अगर वो चेस करे तो अच्छा कर जाए चेस, क्योंकि उनको भी अब एहसास हो गया होगा कि यार अच्छा लाहौर में वैसे जो है ना इस वेन्यू पे इट्स नॉट जस्ट लाहौर कलंदर्स बट इवन ओवरऑल जो अब तक मैचेस हुए हैं, जिस टीम ने पहले बैटिंग की है वही टीम जीती है। तो आई थिंक ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सारे मैचेस अगर लाहौर में हो रहे हैं और आप बैटिंग करते हुए जीत रहे हैं तो द टॉस बिकम्स वाइटल। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जो भी जीतेगा टॉस को पहले बैटिंग करना ही प्रेफर करेगा। ठीक है। अच्छा, हमने बाबर आजम की परफॉर्मेंस की बात की ना कि क्रूशियल इनिंग थी। वासे के अलावा आपने ही प्रोग्राम में कहा था ही हैज अ पॉइंट टू प्रूव कर दिया उन्होंने कि जी बिल्कुल, मैंने कहा था, मुझे याद है। और इसलिए कहा था कि देखें, हमने देखा है जितने माजी में ग्रेट्स हैं, अगर वो कहीं स्ट्रगल करते हैं या उनके खिलाफ किसी किस्म का पसे पर्दा रिवॉल्ट होता है तो वो और निखर कर सामने आते हैं। बाबर आजम को लेके हमेशा इंटेंट वाला क्वेश्चन तो आप रेस कर सकते हैं, जो माजी में होता रहा बहुत अरसे से, लेकिन उनकी क्लास परमानेंट है, उनकी एलिगेंस पर कोई सवाल नहीं है। वो जो बैकफुट पंच मारते हैं, कल जो हसन अली को उन्होंने मारा, मैं एक शॉट पर आपको इसलिए लेकर आ रहा हूं, सचिन तेंदुलकर बहुत बाद में सचिन तेंदुलकर बने। जिस तरह बाबर की वजह शोहरत कवर ड्राइव बनी, इस तरह जो छोटा सा सचिन तेंदुलकर था उसकी वजह शोहरत थी बैकफुट पंच विथ स्ट्रेट बैट, जो कवर रीजन्स में जाता है ना। तो ये वाला शॉट बाबर भी बड़ा कमाल खेलते हैं और कल की विकेट बाबर को सूट करती है। जो फाइनल एक दफा कराची किंग्स में बाबर ने जितवाया था, वो विकेट भी इसी तरह स्लोअर साइड पर थी। और लाहौर में इसलिए टीमें बैट फंस कर जीत रही हैं कि पिंडी के बरस ये बड़ी ट्रेडिशनल पाकिस्तानी विकेट है कि जो पहले 20 ओवर होते हैं उसके बाद जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस करता है बॉल लो और स्लो रहता है। और आपको मैं बता दूं कि वो जो पहला मैच था और कल का मैच था वो दोनों अलग अलग स्क्वायर्स पर हुआ है। वो अलग विकेट थी, कल की पिच अलग थी। अच्छा, हम किसी की जीत को डिस्क्रेडिट नहीं करेंगे। आमिर जमाल 148 से यॉर्कर्स कर रहा है, एक लड़का जो इंटरनेशनल खेलता है 135, तो डेफिनेटली क्रेडिट गोज टू मोहम्मद अकरम, डेरिन सैमी, देयर सपोर्ट स्टाफ एज वेल, कि
भाई उन्होंने लड़कों को एक सर्टन प्लान दिया कि ये हाई बैकलिफ्ट वाले प्लेयर्स हैं, एलेक्स हेल्स, आजम खान, इनके खिलाफ आप जो है वो हमेशा आपने जड़ को पकड़ना है, यानी हम कहते हैं क्रिकेट की इस्तिलाह में कि आपने यॉर्कर लेंथ करनी है। तो बड़ा सक्सेसफुल, और जो एक्यूरेसी सलमान इरशाद विद हिज सिलिंगी एक्शन, जो एक्यूरेसी उसने कल शो की, कलंदर्स की फाइन था, कराची गया, इधर गया, उधर गया, अब कहीं आकर पेशावर में उसने बताया है कि वो डे बाय डे किस तरह ग्रो हुआ है और वो किस मटेरियल से बना है। हम उनकी, लेकिन इस्लामाबाद का कल टॉस जीतकर वो प्रेफर करते हैं चेस को, लेकिन लाहौर के खिलाफ वो बड़े मार्जिन से दोनों मैचेस हारे भी हैं। विकेट रीडिंग अजहर महमूद की अगर मैं 2007 से जोड़ दूं, आजहानी कोच बॉब वुलमर, तो इंजमाम भाई कहते हैं अजहर वहां बहुत क्रिकेट खेला था, अज्जू ने कहा था कि यहाँ बैटिंग फर्स्ट कर दो आयरलैंड के खिलाफ, और उस विकेट पे हमारा क्या हुआ था वहीद भाई को तो अच्छी तरह पता होगा, आपको भी कहीं ना कहीं कच्चा कच्चा याद होगा, ठीक है। इंजमाम का लास्ट मैच जी, ट्रेंट जॉन्स्टन की टीम आयरलैंड थी, उस वक्त कप्तान ट्रेंट जॉन्स्टन थे, और एन मॉर्गन जो इंग्लैंड के कप्तान थे वो उस वक्त उनके मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे, और केविन ओब्रायन, नाइल ओब्रायन, उस वक्त नाइल ओब्रायन दर्दे सर बन गए थे पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के लिए, और इवेंचुअली हम वो मैच हार गए थे। मुआवजा हुआ था उस दिन ना, अपसेट नहीं, मुआवजा हुआ था। और अब अगर आपको मैं लास्ट में कंक्लूड करूं तो कल मुझे कुछ जगहों पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की पॉलिसी इंटेंट समझ नहीं आई। देखिए, कॉलिन मनरो वेरी मच अ टॉप ऑर्डर प्लेयर, आप प्रमोट करें लड़का, लेकिन आप नॉकआउट गेम के लिए चेंजेस रखे हुए हैं। मनरो को आपने कितना नीचे भेजा है यार, मतलब अगर शादाब को लोकल टैलेंट से गेम बनवाना था तो वाई नॉट के वो खुद वन डाउन प्रमोट होते या वो 4 पर आते, वो गेम को बनाते, क्योंकि शादाब इज अ काइंड ऑफ प्लेयर कि अगर वो कंसोलिडेशन करता आकर 10-15 गेंदों पर तो वो उस पिच पे स्ट्रोक खेल सकता था, उसके स्टाइल ऑफ प्ले को सूट कर रही थी। बट ओवरसीज बैटर उस विकेट पर आसानी से हिटे नहीं मार सकते थे। कल आपको शुरू में मैंने एक और बात बोली थी, बाबर, साइम और हारिस ये अहम रोल प्ले करेंगे। कल देखें बाद में टॉम कोलर, कैडमोर नहीं मार सका उस विकेट पर। अच्छा, ये टॉस का जो इंटेंट था ये रॉन्ग डिसीजन था वहीद भाई, क्योंकि 2 बार चेस जब वो कर रहे थे तो 110 रन से हारे लाहौर से, फिर 119 रन से हारे, बड़े मार्जिन से हारे 2। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा वासे से कि इन्होंने कोई न्यूरोलॉजी में कोई इन्होंने डिग्री ली है, या हम सब ने डिग्री ली हुई है कि हम बाबर आजम की, हमें क्या राइट है कि हम बाबर आजम के इंटेंट को क्वेश्चन करें? कौन सा प्लेयर ऐसा है दुनिया में जो जिसके इंटेंट को हम मतलब सवाल कर सकते हैं, जिस पर हम उंगलियां उठा सकते हैं? कौन सा प्लेयर ऐसा है? कल एलेक्स हेल्स ने 154 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, 50 की उसने। कल शोएब मकसूद ने 60 की है, उसने 125 की स्ट्राइक रेट बैटिंग की है। तो क्या हम उनके इंटेंट को भी फिर से मतलब उंगलियां उठाएं उनके इंटेंट पे कि ये क्या कर रहे थे, ये कैसे कर रहे थे? ये बाबर के पीछे क्यों पड़े रहते हैं भाई? मतलब एक बंदा और क्या करे, क्या करके शो करे वो कि यार वो कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? मतलब हु आर वी टू से कि उसकी इंटेंट थी या नहीं थी? कल तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता उसके ऊपर, कल तो बहुत कोई सवाल उठा ही नहीं सकता उसके ऊपर। खान साहब, कल कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ माजी में जितने क्वेश्चन रेज हुए थे, मतलब पहला सवाल, अच्छा पेशावर जीत गई तो जी डायरेक्ट शमी को क्रेडिट दो, मोहम्मद अकरम को क्रेडिट नहीं, मतलब बॉलिंग यूनिट को भी क्रेडिट देना, जिस तरह से मेहनत तो मोहम्मद अकरम ने भी की है। तो बाबर का इंटेंट खराब था, बाबर ने जो है मरवा दिया, बाबर ने स्लो बैटिंग की। ये एक बाबर फिक्सेशन क्यों है भाई? बाबर की कैप्टनसी की बात नहीं की जा रही। क्वालिटी स्ट्रोक्स कल के मोहम्मद खेज हैं। कल जो उसने बैटिंग की है वो कल तो उसने बता दिया, क्योंकि कल उसको जवाब देना था। कल तो हम और आप बैठकर पहले हाफ में ये बोल कर गए कि आज बाबर के रन्स आएंगे, क्योंकि बाबर को मालूम है बैक एंड पर क्या गेम चल रहा है। वहीद भाई, बाबर की कैप्टनसी की भी तो तारीफ हो जाए ना कल के लिए। कल को कैसे कैप्टन भी उन्होंने प्रूफ किया फिर कल। बिल्कुल कमबैक बॉलिंग चेंजेस है कि जो वासे कह रहा है कल उसने रन्स करना जरूरी थे, इससे पहले क्या वो रन नहीं करता आ रहा है। 100 जो है वो किसी और ने मारे हैं बाबर के अलावा। और वो जो क्रिटिसाइज करते हैं ना लोग कि इसकी कप्तानी में हम जीतते नहीं है या ये क्वालीफायर में हार जाएगा, जो हमारा बेस्ट प्लेयर है हम उसको क्यों गंदा करने पे तुले हुए हैं? हम क्यों उसके इंटेंट को हम क्यों शक करते हैं उसके मतलब इंटेंट पे, या उसके जो भी उसका माइंडसेट है वो जो करना चाहता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और क्या करके वो प्रूफ करेगा? बात यह कि यार T20 क्रिकेट में कभी आप जो है चीजें आपके फेवर में चलती है, कभी आपके फेवर में नहीं चलती। एक बैट्समैन मुझे बता दें T20 क्रिकेट में जो कंसिस्टेंटली जो है 1 से 2 टूर्नामेंट में सब मैचेस में रन्स करता है, वो हो ही नहीं सकता T20 क्रिकेट में। तो T20 क्रिकेट में वन डे यू विल हैव योर डे, वन डे यू विल नॉट। अब जेसन रॉय ने 140 किए उस दिन 44 बॉल्स पे, याद है ना आपको, जिसमें उसने मैच जिताया 240 पे। अगले मैच में क्या हुआ जेसन रॉय का?
ये T20 क्रिकेट है यार, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले अपने कप्तान का इंटेंट क्वेश्चन करते हैं कि इसका इंटेंट क्या था, इसका इंटेंट था जिताने के लिए या नहीं था। अब भाई ठीक वो है, क्या हारने के लिए आए मतलब बिल्कुल। फील्ड के अंदर। ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कैप्टेंसी से मुतालिक बाबर आजम की, लेकिन कल हमने ये बात की थी और वहीद भाई ने भी इसको सेकंड किया। आजम खान फ़हीम अशरफ के ऊपर बहुत रिलाई कर रही थी इस्लामाबाद यूनाइटेड, कल दोनों नहीं चले एंड दे आर नाउ आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट। 20 रन पे एक खिलाड़ी पवेलियन लौट चुका है इंडियन क्रिकेट टीम का। उस मैच से मुतालिक भी बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला ओडिया जारी है। विल टॉक अबाउट इट आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। और जैसे कि हम PSL सीजन से मुतालिक बात कर रहे हैं, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने स्कोर कार्ड जो शेयर किया था उसमें कुछ तब्दीली हुई है। 28 पर 3 खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम के पवेलियन लौट चुके हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर इन फॉर्म बैटर शुभन गिल एक क्रीज पर मौजूद हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर विराट कोहली जो कि वो भी इन फॉर्म है, 186 और रन की इनिंग्स खेल के आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में, वो भी पवेलियन लौट चुके हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इस पर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, कभी थम रही है, कभी हो रही है। तो वहीद भाई, अगर बारिश रहती है तो पेशावर ज़ल्मी दे आर आउट, लाहौर कलंदर्स क्वालिफाई कर लेंगे? हाँ, अगर बारिश की वजह से मैच नहीं हुआ तो फिर तो डायरेक्ट लाहौर कलंदर क्वालिफाई करेगी, क्योंकि दे वर लीडर्स इन द पॉइंट्स टेबल। और दूसरा फिर ये भी है कि अपना T20 मैच है तो एक कट ऑफ टाइम तो होगा एम्पायर्स की नजर में। तो ये भी हो सकता है कि मैच को अगर मतलब जैसे रिड्यूस 10 ओवर का मैच भी हो सकता है, 5 ओवर का भी हो सकता है, लेकिन दैट विल डिपेंड के वहाँ क्या सिचुएशन है। अभी मालूम तो किया है कि भाई क्या पोजीशन है वहां पर, लेकिन ऑन एंड ऑफ अगर रेन है तो फिर चांसेस है कि शॉर्ट एंड मैच हो सकता है। जल्मी के लिए जरूरी है कि वो मैच खेले, क्योंकि लाहौर को तो कोई इशू नहीं है, अगर वो नहीं मैच नहीं भी होता तो वो तो उनके लिए तो और इजी हो जाएगा। लेकिन जल्मी के लिए इट इज इंपॉर्टेंट, दे हैव टू प्ले द मैच अगर वो कोई उम्मीद रखना चाहते हैं फाइनल पहुंचने के लिए। तो अच्छा, आउटफील्ड भी क्योंकि बारिश से वहीद भाई मुतासर हो रही होगी, तो वो भी टॉस की डिसीजन में इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि आउटफील्ड तो बहुत मुतासर होती है बारिश से। यार देखिए, मतलब एम्पायर जो है ना मैच उसी वक्त शुरू कराएंगे जब आउटफील्ड और पिच वगैरह उनको ये क्लैरिटी होगी कि जी डेंजरस नहीं है या पानी नहीं है या किसी को चोट नहीं लगेगी। तो आई डोंट थिंक कि ये जरूर होता है कि अगर बारिश ज्यादा होती है तो आउटफील्ड स्लो हो जाती है, स्लगिश हो जाती है। तो मतलब वो उस पेस से बॉल नहीं जाएगी बाउंड्री की तरफ जिस तरह जानी चाहिए, लेकिन दैट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ रेन दैट हैज हैपेंड इन लाहौर। लेकिन हाँ, टॉस पे फर्क बिल्कुल पड़ सकता है, इसलिए क्योंकि अगर वहां मौसम चेंज है, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस है, तो देन डेफिनेटली इन अ रेन शॉर्टेड मैच यू वुड प्रेफर टू चेस। ये क्लियर है कि अगर कम ओवर हो रहे हैं, 20 ओवर से कम है, तो फिर आप चेस पे जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। ठीक है। अच्छा, आज के मैच को के ऊपर हमने, क्योंकि आपने इस मौक़िफ़ नहीं दिया था, लाहौर कलंदर्स पेशावर ज़ल्मी, क्या करना है, क्या करना है, क्या क्या होगा, करना है? क्या होने जा रहा है, कौन पहले है मैच हो फेवरेट? जाए। मैच अब हो मसला है ऑफ द रिकॉर्ड मैच की बात करें ना। अच्छा। मैच हो हमको ये बताएं कि मैच होगा तो क्या होगा। अच्छा, वो तो बारिश हो रही है ना, अभी तो बारिश हो रही है। मैच होगा तो मैचअप क्या है? क्या मैचअप matchup? ये बनेगा, मैचअप ये बनेगा मेरे दोस्त के बाबर फॉर्म में, लाहौर की बॉलिंग लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, और पेशावर के बॉलर्स का कॉन्फिडेंस कल की जीत के बाद स्काई हाई हुआ है। और कल जो वो ब्रिलियंट डिसीजन है, समटाइम्स क्या होता है कि आप किसी को बड़े होने का मार्जिन देते हैं, इस पूरे PSL में वहाब रियाज को सीनियोरिटी का मार्जिन देते चले आए बाबर आजम, और उनसे क्रूशल स्टेजेस में बॉल करवाते रहे। हालांकि उनसे पीछे के ओवर्स में उनका इकोनॉमी मुनासिब नहीं था, समझिएगा मेरी बात को। कल क्या हुआ कि जब डू और डाई सिनेरियो था, तो जब दूसरे ओवर में उन्हें ठीक ठाक पिटाई लग गई तो उन्होंने फिर वहाब रियाज को खैरबाद कहा और जिम्मी नीशम से बीच का ओवर करवाया, और फिर सलमान इरशाद और आमिर जमाल इन पर कंप्रोमाइज नहीं किया। तो डेफिनेटली कि एक जो हम कहते हैं ना मोमेंटम बना हुआ है बाबर 11 का, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन दैट डजंट मीन्स के लाहौर बड़ी डाउन एंड आउट है। लाहौर ऐसी ही क्रिकेट खेलती है कि एक दिन वो बड़ा मैच हार जाते हैं, अगले दिन वो चौंका देने वाला कमबैक करते हैं। बट यार, क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान सुपर लीग के लिए 5 ओवर का मैच मुनासिब नहीं है। दुआ कीजिए कम से कम 10-12 ओवर का मैच हो जाए। 5 ओवर में फिर आपको मैं एक बात बताऊं, फिर ये नसीब की जंग हो जाएगी। 5 ओवर में किसी का हिटर पेड ऑफ कर गया, किसी का नहीं किया, किसी की 3-4 हिटें बाहर चली गई। यानी कि थोड़ा सा शायकीन क्रिकेट के साथ जो है ना वो ज्यादती होगी। नहीं, अच्छा, लास्ट आप ठीक है कह रहे हैं कि लास्ट मैच जो इनका हुआ था तो वो बॉलर्स इतना परफॉर्म नहीं कर पाए थे अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 2 मैचेस जो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट खेले हैं, 9 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं, एक में 5 एक में 4।
तो वो भी दर्द सर बन सकते हैं यार देखें शाहीन शाह, क्योंकि अगर बॉल अंदर आएगा तो वही बात है कि बाबर को तंग तो करता है ना अंदर आने वाला एक बॉल। बात बताऊं, इतना जब हैवी वेदर हो जाता है ना, दो तरह की बारिशें होती है। एक होती है रात भर बारिश हुई और सुबह मौसम जो है ना जरा ओवरकास्ट है, ग्लूमी है। ये जो आपकी कहना चाहिए करंट बारिश हो रही होती है ना, इस वक्त हैवी एटमॉस्फेयर हो जाता है, इस वक्त बॉल शायद कम ही स्विंग हो। ये मैं आपको बता दूं, रात की बारिश के बाद अगली सुबह को जो है ना बॉल ज्यादा स्विंग हो सकता है। बट हाँ, बाबर को थोड़ा सा एक बैक ऑफ हिज माइंड होगा कि शाहीन ने किया है, और शाहिम अयूब को भी होगा। लेकिन शाहीन, मुझे अच्छी तरह याद है, शाहिम अयूब ने अच्छा हैंडल किया था इन लोगों को। शाहीन का मसला क्या है, शाहिम अयूब रन्स बना रहे हैं, लेकिन वही बात है कि लंबे रन्स नहीं बना रहे। शायद उनका रोल ये है कि आप अग्रेसर हैं और बाबर पूरा लेके चलेंगे। और कल बाबर आजम ने ये बता दिया, उस देखिए पिंडी में 200 का स्ट्राइक रेट भी क्वेश्चनेबल था, लेकिन लाहौर में 170-80 का स्ट्राइक रेट बहुत है, और कल बाबर से ज्यादा स्ट्राइक रेट पूरे मैच में किसी का नहीं था। तो डेफिनेटली क्राउड और हम सब जो लोग इस ट्रांसमिशन में लगे हुए हैं दुनिया जहां में, वो डिजर्व करते हैं बॉस के ये पूरा मुकाबला हो। बाकी पेशावर ज़ल्मी बहुत आसानी से जीत देगी। अच्छा, साइम अयूब की बात कर रहे थे वहीद भाई, आपने एक बात की थी इसी प्रोग्राम में साइम अयूब से मुतालिक कि प्रॉपर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हैं उनको बैटिंग में, तो इज इट टाइम फॉर हिम कि ठीक है अच्छा चांस मिल रहा है उनको अगेंस्ट अफगानिस्तान, शायद खेलेंगे भी वो क्योंकि दो ओपनर्स नहीं है आपके, बाबर आजम रिजवान, लेकिन एक दो सीजन डोमेस्टिक में प्रॉपर लगा लें ताकि ओडीआई का भी एक प्रॉपर प्लेयर हमें मिल जाए। नहीं देखिए, साइम काफी डोमेस्टिक खेले हुए हैं, लास्ट सीजन पूरा खेले हुए सिंध से, और अच्छे रन्स भी किए उन्होंने, उससे पहले भी वो खेले हुए हैं। साइम में समथिंग लाइक, देखिए सईद अनवर जब पहले आए थे ना, तो सईद भी जो है ना उसके काफी वीक एरियाज थे सईद के, लेकिन बाद में सईद जैसे से खेलता गया वो निखरता गया, उसने अपने वीकनेस उस पर कंट्रोल किया। लेकिन साइम और सईद में एक चीज जो वो है वो ये है कि दे हैव नेचुरल फ्लो इन द बैटिंग। जब साइम शॉट्स खेलता है, आप देखें बिल्कुल एक प्रॉपर जो फ्लो वाला शॉट होता है ना वो खेलता है। प्लस उसने आप देखें T20 क्रिकेट में अपने आप को ऑन साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। उसके जो शॉट्स होते हैं फाइन लेग की तरह, उस पहले की बहुत अच्छे शॉट्स खेलता है वो। मुझे फील सिर्फ ये आती है कि थोड़ा सा जो है ना, मतलब साइम को सिर्फ एक वो जो कहते हैं ना बॉल शॉट सिलेक्शन वाली जो बात है, कल जिस तरह आउट हुआ साइम, उसमें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, वरना ही इज गॉट दी मतलब हिटिंग पावर, ही इज गॉट द एबिलिटी टू गेट बिग स्कोर्स आल्सो। लेकिन थोड़ा सा बस वो अपना चॉइस और शॉट्स को थोड़ा सा अब सही कर ले तो बहुत अच्छा बैट्समैन बन सकता है। लेकिन स्पिन डिपार्टमेंट के अगेंस्ट थोड़ी कोई भी बैट्समैन जब पहली दफा इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट में बहुत जमीन आसमान में फर्क होता है, इंटेंसिटी डिफरेंट होती है बॉलर्स की, और बिल्कुल एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। तो आई थिंक थोड़ा सा मतलब व्हेन ही प्लेज इंटरनेशनल क्रिकेट, होपफुली ही विल प्ले अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो हम देखेंगे कि उसमें इंप्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। लेकिन डोमेस्टिक अच्छा खासा वो खेला हुआ है और उसने अच्छे रन्स किए हैं डोमेस्टिक में, तो आई एम वेरी, इसने और उसने भी बड़े अच्छे रन्स किए हुए हैं। वो क्या नाम है अपना, उमैर यूसुफ और अपना एहसन, मतलब जो अब यहाँ से शायद अनफिट है या कोई इसका मसला है, लेकिन इन तीनों ने काफी रन्स किए सिंध की तरफ से। तो लेट्स होप के ही डज वेल इन इंटरनेशनल क्रिकेट आल्सो, क्योंकि यंग लड़का है, फ्यूचर ब्राइट है, और पाकिस्तान को जरूरत भी है कि एक अच्छा लेफ्ट हैंडर मिले इनको। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। वहीद भाई, लेट्स टॉक अबाउट दैट सीरीज, ओडीआई सीरीज जो जारी है। ओडीआई मैच फर्स्ट है, 189 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया है इंडियन क्रिकेट टीम को, 33 पर 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस मैच को पहले भी हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, पहला ओडीआई है, दोनों तरफ से कुछ प्लेयर्स एब्सेंट हैं। नहीं देखें, हुआ ये है कि अभी जिसमें मैच देख रहा था तो ऑस्ट्रेलिया जो कोलैप्स हुई है, अच्छा खासा जा रहे थे वो स्टीव स्मिथ और वो बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे मिचेल मार्श, लेकिन एकदम से जो कोलैप्स हुआ, जो मैंने देखा मुझे ऐसा फील आई कि थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए। अब उनके जो नीचे वाले बैट्समैन थे वो तेज मतलब शॉट खेलने के चक्करों में आउट हुए हैं। लेकिन इंडिया की अभी जब मैं बैटिंग देख रहा था तो क्योंकि ये वानखेड़े स्टेडियम बिल्कुल मतलब समंदर के साथ है और मतलब खुला हुआ इन्वायरमेंट है, तो जैसे कराची का होता है ना कि शाम के टाइम पे जब आप मतलब खेलते हैं, जब आप बैटिंग करते हैं तो बॉलर्स को वन एयर में मूवमेंट मिलती है और हेल्प मिलती है। तो अभी जो स्टार्क ने बॉलिंग की है और जो स्टॉइनिस वगैरह ने बॉलिंग की है, उनको काफी मतलब मूवमेंट मिली है ऑफ द पिच और इन द एयर भी, जिसकी वजह से जो है इंडिया के 3 आउट हुए हैं। और जैसे ईशान किशन वो भी मूविंग बॉल पे आउट हुआ, लेग बिफोर हुआ। विराट कोहली बिल्कुल भी नहीं खेला गया, विराट कोहली से 2 अपील्स हुई, उसके बाद फिर वो भी बिल्कुल सामने ट्रैप हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया को जो इस वक्त थोड़ी बहुत जो मूवमेंट मिल रही है उसका वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। तो 189 भी इस वक्त जो है जरा थोड़ा सा तगड़े लग रहे हैं। लेकिन देखे अभी केएल और वो खेल रहे हैं, शुभमन गिल इज द मैन इन फॉर्म, और वो खड़ा रहा तो फिर इंडिया को कर देना चाहिए पूरे 189। अच्छा, मैं ये ओडीआई मैच से मुतालिक मैं वासी से भी बात करूंगा, लेकिन हरभजन सिंह ने एक बात बोली है, क्योंकि हम कल बात कर रहे थे प्रोग्राम में क्रिकेट बोर्ड के फैसले से मुतालिक, जो वर्ल्ड कप का फैसला उसमें भी बातचीत की जा रही है।
तो उसमें वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए, बहुत खतरा होगा। तो प्लेयर बात कर रहे हैं, प्लेयर तो नहीं पड़े इस मामले में वहीद भाई। हरभजन सिंह शायद इंडियन गवर्नमेंट का हिस्सा होगा मेरे ख्याल से। मतलब बात ये है कि भाई ये हमने उस दिन भी बात की थी जब हेडन की बात हो रही थी, मैंने ये कहा ना कि ये जो साबिक प्लेयर्स हैं इनके पास कोई काम धंधा नहीं है माँ सिवाय इसके कि उनको पता होता है कि यार टेढ़ा स्टेटमेंट दो तो लोग पढ़ेंगे, टेढ़ा स्टेटमेंट दो तो लोग उसमें बात करेंगे। तो ये लोग उमूमन यही करते हैं, आप देखें हमेशा ये टेढ़ा किस्म की ट्वीट डालेंगे, स्टेटमेंट देंगे कि लोग उस पर बात करें। लेकिन यार इनके कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? अगर इंडियन गवर्नमेंट ने टीम भेजनी है तो वो क्या हरभजन सिंह के कहने पर नहीं भेजेंगे? तो नहीं, खतरे वितरे की बात तो हमारे प्लेयर्स ने की, स्टेटमेंट्स हमारे प्लेयर्स ने नहीं की ना, उनके प्लेयर्स कर रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर्स कर रहे हैं बात। हमारे तो शोएब अख्तर ने बात कल बोली थी ना हमारे प्लेयर कि भी आप करते श्रीलंका में हैं, करा ऐसा लें। नहीं हमारे प्लेयर्स ने भी किए है कि जी इंडिया मत जाओ, कोई कह रहा है जी वर्ल्ड कप मत खेलो। तो प्लेयर्स का काम खतरे ये की है बात ये नहीं सब करना, ये जिन लोगों का काम है उनको करने दें आप। असल में हमारे वहाँ हमारे सिस्टम में सबसे बड़ा मसला यही है कि जिसका जो काम है वो काम तो करता नहीं ठीक है, है, दूसरों के काम में इंटरफेयर टांग अड़ाता है। ठीक तो है, आई थिंक ये फॉर्मर प्लेयर्स के स्टेटमेंट्स को आई वुड नेवर गिव इट एनी मतलब इंपॉर्टेंस। उसकी एक वजह भी ठीक ये है भी वहीद है भाई, कि तला देखिए से हम जैसे लोग हैं ना, हम लोग तो मतलब प्रोफेशनल ठीक मीडिया के लोग है। हैं, हम प्लेयर्स को इस तरह का बयान वर्किंग नहीं देना जर्नलिस्ट चाहिए। हैं, वहीद भाई हमें तो बात कर रहे हैं। वहीद भाई माफी चाहूंगा आपसे, वक्त क्योंकि खत्म हो रहा है। बहुत बहुत खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कल फाइनल में वहीद भाई से दोबारा बात करेंगे। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से पहले क्योंकि हम बात कर रहे थे जो इंडियन क्रिकेट ओडीआई मैच चल रहा है, 4 खिलाड़ी अब इंडियन टी के पेविलियन लौट चुके हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हम बाबर आजम के इंटेंट से मुतालिक बहुत बात करते हैं, तो इंटेंट पे क्यों इतने सवाल उठाए जाते हैं? यार देखें, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं बड़े एहतराम के साथ कि 1.5 साल से पाकिस्तान में क्या बातें हो रही हैं, चले हम करते हैं। आकिब जावेद क्या बोल रहे थे, हम बाबर को आउट नहीं करते। शाहिद आफरीदी क्या बोल रहे हैं ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, और हफीज़ ने क्या बोला कि अभी उन्हें कप्तानी नहीं आती, वो अपने लिए खेलते हैं। उनसे सवाल करें, ये 40-40 बॉलें जो खेलते हैं, हम 8-8 बॉलें खेलते हैं। तो ऑल ऑफ द सडन भाई कल के मैच पर तो मैं भी उसको क्रेडिट दे रहा हूँ, लेकिन कल उसे ये मालूम था। और विद ड्यू ऑल रिस्पेक्ट, अभी कल के शो में खान साहब ने ही बताया था ना कि सिलेक्टर्स ने फ़ोन नहीं उठाया तो सेठी साहब को फ़ोन करना पड़ा। ये किसके लिए बताया था? बाबर वगैरह के लिए, रिजवान वगैरह के लिए, नाम नहीं लिया या इंजमाम के लिए? मतलब करंट प्लेयर जो ड्रॉप हुए हैं ना, तो मेरे भाई मतलब कुछ तो गड़बड़ थी ना क्रिकेट में, कुछ तो इन लोगों के माइंड में पल रहा था ना। तो बाबर आजम को ये लग रहा था कि मुझे पाकिस्तान की कम से कम T20 क्रिकेट से मोहब्बत और प्यार वाले रास्ते से गायब किया जा रहा है। और मैं इंजमाम का आपको मुआवजा करके बता दूं, 2003 में इंजमाम का जब मुल्तान के टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ कमबैक हुआ तो उन्हें एक बार फिर बताना था कि आई एम इंजमाम उल हक, 2003 का वर्ल्ड कप मेरी वजह से नहीं, वसीम और वकार के झगड़े की वजह से हारे। तो फिर क्या किया इंजमाम ने? वो टेस्ट मैच लास्ट विकेट पे यासिर अली को खड़ा करके जितवा दिया। समझ आ गई अब आपको बात? अब ये दलील मेरा ख्याल से काफी हो गई होगी, सबके लिए काफी हो गई होगी। तो अब मैं आपको बताता हूं मेरे भाई, बाबर को मालूम है कि अब मुझे पॉइंट प्रूफ करना है, और आपको पेशावर ज़ल्मी की पूरी बैटिंग लाइनअप को झिंझोड़ देने वाला आदमी साइम अयूबी है। और वो बच्चा, उसकी टेक्निक पे हम क्या बातें करते हैं तला, उसने पाकिस्तान से कोई मैच खेला है 5 ओवर का भी अभी तक? भाई लोगों को तो मिकी आर्थर ने तो बाबर आजम को 15-15, 20-20 मैच दिए टेस्ट में क्रिकेटर बनने। पहले वो पाकिस्तान से 5 मैच खेल ले, उसके बाद हम उसकी टेक्निक पे बात करें। अभी हम बात करें सिर्फ उसकी दिलेरी पर कि वो कैसे दुनिया के किसी भी बॉलर को नो लुक शॉट मार लेता है, कैसे वो ऑन द राइज मार लेता है। ये वाली बातें होनी चाहिए। और तमाम प्लेयर्स उसकी वजह से, ये सारे प्लेयर्स परफॉर्म साइम बाबर अप फ्रंट, याद रखिएगा मेरी आज की बॉटम बड़ी बात है पीएसएल की, साइम बूस बाबर के बाबर भाई मैं तेज खेल रहा हूं, आप खुल के खेलें, आप तो वर्ल्ड क्लास हैं। ठीक है। अच्छा, जब कल की हम बात कर रहे हैं, कल के मैच की, बाबर के इंटेंट से मुतालिक, कि कल ही हैड अ पॉइंट टू प्रूव भी किया उन्होंने कि वो तेज खेल सकते हैं, अच्छे कैप्टन भी हैं। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो शादाब खान ने बोला, उससे जब पूछा गया यार आप हार गए, आप बाबर आजम से हार गए, तो उन्होंने बोला भाई मैं तो, ये कप्तान तो वही है, मैं तो वजीर हूँ। हार नहीं, ये सवाल बीच में हुआ था, आप सही कह रहे हैं। सही है। तो बोला था कि कप्तान ने, पाकिस्तान के कप्तान ने जो है वो साबिक कप्तान, तो उन्होंने कहा कप्तान वही हैं जो मुझे पीसीबी ने बताया है। लेकिन अब आप एक बात बताएं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट में चल क्या रहा है? मैं गुनाहगार हूँ, मैं प्यादा हूँ, मैं वजीर हूँ, बाबर के लिए जान हाजिर है। मैं शादाब से सवाल करूंगा, जब बाबर को आउट किया था तो वजीर वाला लुक नहीं था,
मतलब वो अकबर आजम वाला लुक था कि बाबर आजम तुम्हें अकबर आजम ने, वक्त के अकबर आजम ने आउट कर दिया। ये तो मैच हार गए तो बॉडी लैंग्वेज में जरा तब्दीली आ गई है। ठीक है, अच्छा चले, हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक की बात की, जो मैं मैच से मुतालिक बात कर रहा हूँ, इंडियन क्रिकेट टीम का जो मैच जारी है यार, इतनी प्रॉब्लम होगी इस पिच पे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार स्लो हो जाएगी ओवर द पीरियड। देखें, बात ये नहीं है कि मैं कुछ कह रहा हूँ तो वो सही हो रहा है, एक्सपर्ट बात करता है, जिसको क्रिकेट पढ़नी आती है ना। लेकिन याद रखिएगा, रिपोर्टर जर्नलिस्ट स्टोरीज पर काम करता है, वो आपको बताता है इनसाइड। मेरी जो एक्सपर्टीज है ना, वो है 22 गज को पढ़ने की। सही है, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो 3-4 लोगों से मुलाकात करवा दें। तो बात ये मैंने आपको कल ही बताया था कि इंडिया के लिए वानखड़े का कम से कम पहला मैच बहुत टफ होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास रेगुलर ओपनर रोहित शर्मा नहीं है और मिचेल स्टार्क खेल रहा है, और वानखड़े में बॉल स्विंग होगा। विराट कोहली के नातवा कंधे पर सारी जिम्मेदारी है। सूर्या कुमार यादव अब तक वनडे क्रिकेट में कुछ हासिल नहीं कर सके, अय्यर है नहीं, आप वहीं आके खड़े हो गए। अब आपके पास तजुर्बेकार केएल राहुल विकेट पर हैं और कप्तान हार्दिक पांड्या, जो खुद को रेस करते हैं बिगेस्ट ओकेजन पे, ये सलाहियत है। ऋषभ पंत का ना होना इंडिया को 50 ओवर और टेस्ट फॉर्मेट में कहीं ना कहीं बहुत हम डैमेज तो आज भी पहुंचा रहा है। आपने उनके इंटेंट की बात की ना, हार्दिक पांड्या के, हम तो आज भी बात करते हैं, अगर 2017 के फाइनल में चैंपियंस ट्रॉफी खड़े रह जाते वो, तो बना जाते वो, रन्स बन जाते वो। अगर रन आउट हो गए थे वो, रन्स बहुत थे, कहीं ना कहीं आउट दोबारा हो जाते अगर रन आउट नहीं होते। बट बिलीव मी, वो जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो मजीद 12 ओवर क्रिकेट वहां खेल जाते, इमाद अनफिट हो गया था उस मैच में, लोग ये भूल रहे हैं, फखर जमान के ओवर थे फिर, तो मे भी पॉसिबल कि वो जिस तरह छक्के मार रहे थे और जिस तरह का वो ग्राउंड था, जो वो पिच थी, प्लेसिड विकेट थी, वो तो आमिर ने तो बॉल स्विंग किया है नया, इसलिए इंडिया को प्रॉब्लम आई है। अच्छा, ये दोनों जो खड़े हैं, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, दे स्टिल हैव अ चांस ना, They still have a, मतलब स्लो good खेल रहे हैं, chance. बना नहीं, सकते हैं, they good chance. have a good chance. They have शार्दुल ठाकुर ऑल्सो यार, शार्दुल ठाकुर भी मौजूद हैं। शामी नो मग विद द बैट इधर, और उसके बाद सिराज 1-2 हिटे लगा लेते हैं। बट ये पार्टनरशिप तय करेगी इंडिया की कॉस्ट, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, पहले आपने कहा था कि ओडीआई में मसला हो सकता है। अच्छा, हरभजन सिंह से मुतालिक अभी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे वहीद भाई से कि यार वो कह रहे हैं नहीं जाना चाहिए भारतीय टीम को पाकिस्तान, खतरा हो सकता है। यार इतनी बड़ी बात आप बोल रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर हैं यार। देखें, पहली बात है, ये सब गए हुए थे मास्टर लीग। अब मैं आपको समझा देता हूँ, शोएब अख्तर, हरभजन दोनों दोस्त हैं, और दोनों दोस्त क्यों हैं? दोनों फेंकू हैं, दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेंकू हैं। मैं आपको सीधा बताता हूँ, दोनों फेंकू और दोनों को लाइमलाइट में आने का बड़ा शौक है। देखिए, ये गए मास्टर लीग में, अब ये जो खाली टाइम पे बैठे, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? हरभजन को उनके मुल्क से किसी ने पकड़ा कि कुछ बयानात दे दें, तो उन्होंने कहा यार चल, तेरा प्रोग्राम इंटरेस्टिंग करने के लिए मैं ये वाली लाइन दे देता हूँ कि टीम को नहीं। अरे यार, हरभजन और शोएब अख्तर कह रहे हैं श्रीलंका में करा लो। श्रीलंका ने अपना एशिया कप निकाल के यूएई में कराया था, ये श्रीलंका में करवा रहे हैं। तो भाई, ये दोनों पारी होते हैं ना, तो इनको कुछ भी सूझती है भाई। ये फैसले करने क्रिकेट बोर्ड ने, आई थिंक वो मीटिंग का आपने कल बताया था ना, सेठी साहब जा रहे हैं ना, तो सेठी साहब और जयशाह साहब मिलके फैसला कर लेंगे, या रॉजर बिनी साहब। इनको अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। ये पीसीबी के ना ये पेरोल पर है, ना वो बीसीसीआई के पेरोल पर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वासे अभी हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और अपना जो ओपिनियन है वो शेयर कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा।